2013 में ऐसा लगता था कि सरकार आएगी अच्छा करेगी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भूल हुई है। अब ऐसा लगता है कि भूल नहीं हुई, गुनाह हुआ जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। अरे बाप रे ये वाघेला साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। गुनाह किया है उसकी सजा, अब दोबारा तो गुनाह नहीं करूंगा मैं। सजा ज़्यादा सख्त हो गई। सजा बहुत सजा भुगती थी। तो इस बार कलर कर दिया पूरे देश को कलर कर दिया। कलर पे चलता है। गुजरात चुनाव यात्रा पर निकले हैं और जनता से जुड़े मुद्दों पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके रुख को जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल हम पालनपुर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। पेट्रोल और डीजल के नाम पर इस देश में सरकारें बनती बिगड़ती रही हैं, लेकिन पिछले लंबे समय से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आंदोलन नहीं हो रहा, सरकार बदल नहीं रही। लेकिन इस बार क्या गुजरात में पेट्रोल, डीजल, महंगाई कोई मुद्दा है? लोगों के लिए क्या वो ज़रूरी मुद्दा है? इस पर हम बात करेंगे। यहाँ कुछ लोग हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे जो शायद सीएनजी की लाइन में लगे हुए हैं। इन लोगों से पूछते हैं कि क्या इनके लिए महंगाई वगैरह मुद्दा है और क्या दाम बढ़ने से इनका असर पड़ा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राजू देसाई। राजू साहब सीएनजी की लाइन में लगे हैं? हाँ सर। तो सीएनजी के दाम जो हैं वो ऊपर आसमान में जा रहे हैं, एक दिन कर करके। तो बढ़ गए महंगे? बहुत महंगाई बढ़ गई है। तो असर पड़ता है इस पे, कमाई पे, काम धंधे पे? बहुत पड़ता है सर। सरकार कोई मदद नहीं किया? नहीं, बीच में कम किया, वापस बढ़ा दिया। वापस बढ़ा दिया। तो इस बार महंगाई मुद्दा बन रहा है चुनाव में? हाँ सर, बनेगा, जरूर बनेगा। वोट डालने जाएंगे तो पता चलेगा कि ज़्यादा पैसे हमारे खर्च हो जाते हैं। बात सही है किसको डाल रहे हैं वो? सर, वो तो पता नहीं, बाद में पता चलेगा। चुपके से वहाँ जाके डाल आएगा लेकिन महंगाई आपके लिए मुद्दा बन रहा है ना? मुद्दा बन रहा है। तो ये जनता जो है वो बता रही है कि महंगाई मुद्दा बन रहा है। क्या नाम है भाई आपका? पार्थ, ये स्कूटी में पेट्रोल डलवा रहे हैं जी। तो पेट्रोल पहले सस्ता आता था, महंगा हो गया। 100% ज़्यादा पैसा पड़ रहा है। तो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे असर पड़ता है कुछ आपके जीवन में? पेट्रोल के दाम भी बढ़े तो पापा की इनकम भी बढ़ रही है। पापा की इनकम बढ़ रही है? अच्छा जी। क्या काम करते हैं पापा? फाइनेंस का काम करते हैं। तो प्राइवेट फर्म वाले तो पैसा कमा लेते होंगे, जी। लेकिन आम जनता पे तो असर पड़ता होगा। 100% या। तो जनता के लिहाज से भी देखते होंगे, आपके यार दोस्त होंगे, वो देखते होंगे कि भाई महंगाई बढ़ती जा रही है देश में। महंगाई बढ़ती जा रही है जी। सरकार कंट्रोल कर रही है महंगाई? सरकार अपना पूरा एफर्ट लगा रही है। एफर्ट लगा रही है जी। चलिए पूछते हैं, आप साथ साथ काम भी करते रहेंगे। साहब क्या नाम है आपका? मनीष भाई, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो असर पड़ता है कुछ? बात तो बढ़ेगा ना, पेट्रोल के दाम तो ही इंटरनेशनली भाव बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगे, इसमें क्या करना है? तो पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है? करना पड़ता है ना। सरकार मदद कर रही है? एक्टिवा चला रहा है तो करना पड़ेगा ना। तो कुछ लोग गाड़ी जो है वो घर पे पार्क कर देते हैं, स्कूटी से चल रहे हैं आजकल। आप चलते हैं, इसमें क्या है? अच्छा है ना वो तो। सरकार जो है वो दाम कम करती नहीं है, क्यों नहीं करती? कैसे करेगी काम? दाम कैसे कम करेगी? जब उसको इंटरनेशनली भाव नहीं मिलेगा तो कैसे दाम करेगी कम? किसका दाम नहीं मिलेगा? इंटरनेशनली भाव ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कम कैसे करेगी? इंटरनेशनली तो क्रूड ऑयल सस्ता हो गया है। अरे दूसरे पुराना जो बाकी रहेगा वो किसी को देना पड़ेगा, वो सब तो करना पड़ेगा ना। तो लेकिन जब मनमोहन थे तब तो कम मिलता था, अब कम हो गया। वो सब्सिडी दी जाती थी, अब सब्सिडी भी हटा दी। हाँ इसीलिए ज़्यादा है ना। लेकिन आम जनता तो परेशान होगी ना। आम जनता में कोई परेशान नहीं है। लगता है आप कहीं जाइए, कहीं यही बगल में मैं बात कर रहा आप सोने की दुकान में जाइए, कोई लगता है कुछ आपको? कोई होटल में जाइए, शाम को जगह मिलती है आपको? लेकिन पेट्रोल पंप और राशन की दुकान पे जाने में फर्क पड़ता है, वहाँ बात पड़ता है। क्या नाम है साहब? हंसराज वाघेला साहब, वो भाई साहब कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम सरकार बढ़ा रही है तो कोई बात नहीं, जनता को फर्क नहीं पड़ता। बहुत फर्क पड़ता है। ये देखिए साहब आपके सामने ही बोल रहे हैं फर्क पड़ता है। यूज होता है, हम लोगों को कंपेयर मत कीजिए। बिल्कुल सबका अपना होता है। मुझे तो आपको असर पड़ता है? थोड़ा पूरी तरह पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता? क्या असर होता है? क्यों नहीं है? पहले 500 में मंथली 700-800 रुपया का वो होता था, अब 1200-1300 रुपये हो गया। तो आपका बजट बढ़ गया। गाड़ी भी चलाते हैं? गाड़ी भी है, गाड़ी में भी फुल पेट्रोल जो है वो जाता होगा, है ना? तो उसका भी बजट बढ़ गया है ना? और इनकम बढ़ी क्या इस लिहाज से? आपकी इनकम भी बढ़ी है? इनकम तो बढ़ी है पर उसके दूसरे खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, महंगाई है। तो बीजेपी सरकार आपके यहाँ 27 साल से है, उधर पे मोदी जी जो हैं वो 8 साल हो गए उनको पूरे, तो वो महंगाई कंट्रोल कर पाए? नहीं करेगा। मैं एक बात बोलूँ, 2013 में ऐसा लगता था कि सरकार आएगी अच्छा करेगी। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे भूल हुई है। अब ऐसा लगता है कि भूल नहीं हुई,
गुनाह हुआ जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। अरे बाप रे ये वाघेला साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। तो हमारी भूल कमल का फूल, वो बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो इस बार गलती नहीं है, सजा जो गुनाह किया है उसकी सजा तो मिलेगी, भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, तो इस बार जो है आपके यहाँ पे फिर वोट डाले जाएंगे थोड़े दिन में, तो जनता दोबारा भूल करेगी कि भूल सुधारेगी? जनता की तो मुझसे जनता तो ठीक है, मैं तो अपनी हिसाब से कह रहा हूँ कि मैंने जो गुनाह किया है उसकी सजा अब दोबारा तो गुनाह नहीं करूँगा मैं। सजा ज्यादा सख्त हो गई। ज़्यादा बहुत बहुत सजा भुगती, तो इस बार कलर कर दिया पूरे देश को, पूरे देश को कलर कर दिया, कलर पे चलता है। तो इस बार आप अपनी जो सजा है उसका प्रायश्चित करेंगे? पूरी तरह करेंगे, दो चार लोगों को तो समझाऊंगा अपनी तरफ से। तो 2022 में अपने किसकी सरकार देख रहे हैं? सरकार का गुजरात में किसका? अभी तो कांग्रेस में तो कुछ दम दिखता नहीं है, देखते हैं केजरीवाल को थोड़ा केजरीवाल की गुंजाइश बन रही है? बनती है। वाघेला साहब बीजेपी के साथ नहीं? नहीं जाए, दूसरी बात है इस बार IIT होल्डर को देखते हैं। अच्छा केजरीवाल साहब IIT से पढ़े लिखे हैं, तो इनका उनकी तरफ इशारा है और इनका कहना है कि दरअसल वो भूल नहीं हुई थी, वो गुनाह हो गए। उसको गुनाह कह रहे हैं कि हमने जो बीजेपी को वोट दिया वो एक गुनाह है और उसकी सज़ा महंगाई के नाम पर, कम आमदनी के नाम पर, जो दूसरे तरीके के बढ़ गई हैं चीज़ें उसके नाम पर वो भुगत रहे हैं। लेकिन इस बार उसका प्रायश्चित करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो किसी और के विकल्प के तौर पर उन्हें चुने और बीजेपी को वोट ना दें। वाघेला साहब और यहाँ मौजूद कुछ लोगों का मिली जुली राय है। कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई नहीं है, लेकिन जिन लोगों को असर पड़ता है वो तो सीधे कह रहे हैं कि महंगाई ने ना सिर्फ उनका बजट बिगाड़ दिया है बल्कि उनकी ज़िंदगी पर काफ़ी असर डाला है और इस बार के चुनाव में गुजरात में महंगाई भी मुद्दा रहने वाली है। इस बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके लिखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।